गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखता हूं तो आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड का यूनिट लिखता हूं, दैट इज यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर टू द पावर 1 एंड सेकेंड टू द पावर -1, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए, डायमेंशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। स्पीड हमारी क्या है? दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में। तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यूनिट किनसे मिलकर बनी हुई होगी? बेसिक यूनिट से मिलकर बनी होगी। तो इन बेसिक यूनिट्स के ऊपर ये जो पावर्स रेज की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो बच्चों, डायमेंशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम सिंपली कहते हैं टू रिप्रेजेंट द यूनिट of a physical quantity, the powers raised on the basic units are called dimensions of that physical quantity. तो अगर मैं dimensions of किसका, मीटर को हम लेंथ होती है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकेंड मीन्स टाइम होता है तो T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं dimensions of L and T in speed are 1 and -1। तो इस तरह से बच्चों हम डायमेंशंस को लिखते हैं। अब अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला हम जब लिखते हैं तो जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर जहां भी होगा उसकी जगह हम L लिखेंगे। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो जहां भी सेकेंड होगा उसकी जगह हम T लिखेंगे। और डायमेंशंस क्या है? 1 -1। तो अगर मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। ओके बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकालते हैं और हमें उनको लर्न करना है जिससे हम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाए। देखिए, सबसे पहला है एरिया। एरिया का सभी को पता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं ऑफ एरिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मींस मीटर, दैट इज L। ब्रेथ इज आल्सो मीटर, दैट इज आल्सो L, तो दैट विल बी L स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, यू विल से L स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आप कहेंगे द डायमेंशन ऑफ L इन एरिया इज 2। अब हमारा दूसरा आपका जो फॉर्मूला है, दूसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो लेंथ मींस L, ब्रेथ मींस L एंड हाइट मींस आल्सो L। तो L इंटू L दैट इज L क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला L क्यूब होगा। तीसरा हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपने पढ़ा है रो, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है मास मींस m, दैट इज मास, और वॉल्यूम मींस अभी हमने कैलकुलेट किया है L क्यूब। तो हम जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबको एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं। तो L को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो m तो यहां 1 रहेगा, m की पावर 1 है, और जब L ऊपर जाएगा तो दैट इज -3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml -3। और अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, तो यू विल से द डायमेंशंस ऑफ m, l एंड l इन डेंसिटी आर 1 एंड -3। ओके, नंबर 4। अब हम बात करते हैं बेटा स्पीड और वेलोसिटी।
देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी है तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं तो आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि चाहे वो डिस्टेंस है या वो डिस्प्लेसमेंट है, होगा तो वो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, दैट इज लेंथ, एंड टाइम मींस T। तो जब T ऊपर जाएगा तो L की पावर तो ऑब्वियसली यहां 1 है, आप 1 लिखें या ना लिखें, और T ऊपर जाके हो जाएगा -1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, LT-1। लेकिन अगर आपसे कहता है कोई भी कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो आप कहेंगे द डायमेंशंस ऑफ L एंड T इन स्पीड आर 1 एंड -1। देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछता है कोई भी कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन LT-1, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया गया है और वो LT-1 है, और आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज द राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहां आप उसका नाम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं और उसका नाम स्पीड भी लिख सकते हैं, आपके दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। लेकिन अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो हमारी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब डायमेंशन मेथड हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि वेदर द गिवन क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। तो दैट इज बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन मेथड। ओके बच्चों, अब हमारी 5वीं फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, दैट इज LT-1, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज T। और जब ये T ऊपर जाएगा तो L तो एज इट इज यहां रहेगा, ये -1 और ये -1, तो दैट इज LT-2। तो ये ध्यान रखना है कि आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है। अब अगर आपका एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, दैट इज G, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी पर यूनिट टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम यही होना है। इसी तरह अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। तो कहीं भी आपको अगर ये मिलते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT-2 ही लिखेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, जैसे जैसे ये फिजिकल क्वांटिटीज हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपके सामने आएंगी और हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं फोर्स। देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका निकालता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला मास मींस m एंड एक्सेलरेशन अभी हमने करा है LT-2, और जब इन सबको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो दैट इज MLT-2। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। और अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे द डायमेंशंस ऑफ M, L एंड T इन फोर्स आर 1, 1 एंड -2। बच्चों अगर कहीं भी टेंशन आता है, कहीं भी वेट आता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, हम किसी भी बॉडी को जितना फोर्स लगा के अर्थ से ऊपर की तरफ उठाते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वेट। तो अगर कहीं वेट आता है, कहीं पर टेंशन आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही फोर्स बॉडी को रिक्वायर्ड होता है टू मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ।
इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल और अपोजिट फोर्स एक बाहर की तरफ भी लगता है, एंड दैट इज एन अपेरेंट फोर्स, ठीक है, दैट इज नॉट इन रियल। तो ये कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कहीं भी अगर ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट, टेंशन ये आते हैं तो दे ऑल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज फोर्स। तो ये आपको लर्न रखना है। बच्चों अब नेक्स्ट है सेवंथ, दैट इज वर्क। और आप सभी को पता है वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपको पता है, दैट इज mlt-2 एंड डिस्प्लेसमेंट मींस l। तो ये हो जाएगा m, l into l मींस l स्क्वायर एंड t-2। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब बच्चों हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी ये सारे वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके 8th, 9th, 10th में भी आपने ये पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी का, तो देखिए 1/2 क्या है, दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। और डायमेंशंस किसके होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के। तो कहीं भी अगर कोई भी एक कांस्टेंट आता है 1/2 पाई, तो इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो लीव देम, आप इनको छोड़ दें। मास आता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m, और वेलोसिटी मींस lt-1, और यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इनको सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, तो m l का स्क्वायर हो गया और t-2, तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं वर्क का तो दैट इज ml² t-2, और अगर आप यहां डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का तो दैट इज ऑल्सो ml² t-2। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimensional formula or same dimensions, then you will write work and kinetic energy both have same dimensional formula ml² t-2, or both have same dimensions of m, l and t which are 1, 2 and -2। अब हमारा 9th आता है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज U इज इक्वल टू mgh। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, जब भी हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कराते हैं तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क हमें कितना करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, इनटू डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है, मास मींस m, g means gravitational acceleration, that is lt-2, and height means l, so that will be m, l into l, that is l square, and t-2। तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml² t-2 ही है। इसका मतलब अब हमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज पता है, एक तो वर्क, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन हम एक आपका सिंबल है, दैट इज टाउ, एंड टॉर्क इज F into D, यानी दैट इज फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द रोटेशनल एक्सिस। अब मान लीजिए ये हमारी एक बॉडी है और मैं यहां पर इसमें एक कील डाल देता हूं, तो अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो ये अब जहां पर मैंने कील लगाई है ये उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं तो दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से
रोटेशनल एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d। तो अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज फोर्स मींस mlt minus 2 and d means l, तो दैट विल बी ml square t minus 2। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब हमारे पास चार फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आ गई हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क, which have same dimensional formula. Okay, now the next physical quantity is pressure। बच्चों प्रेशर आप सभी के लिए नई चीज नहीं है। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स मींस mlt minus 2 एंड एरिया मींस l स्क्वायर, तो दैट विल बी m। l जब ये ऊपर जाएगा तो 1 यहां है और ये -2, तो दैट विल बी -1 एंड t -2, तो दैट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये हमारे पास मार्कर है, अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये खींचा नहीं है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ी है। रीजन क्या है कि मैं जितना फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूं, यहां इस मार्कर के जो एटम्स हैं जिससे ये बना हुआ है, जिस सब्सटेंस से, ये भी उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम यही आएगा, दैट इज ml minus 1 t minus 2। तो अब हमें ये पता चल गया है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, देखिए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मींस जैसे मैं इस पर्टिकुलर बॉडी पर स्ट्रेस लगाता हूं और मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लगा के इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं, तो जितना चेंज होता है लेंथ में अपॉन जो इसकी इनिशियल लेंथ थी, उन दोनों का रेशियो कहलाता है क्या, स्ट्रेन। तो अगर मैं यहां चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ भी l और इनिशियल लेंथ भी l, तो दैट इज l टू द पावर 0। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन, तो आपको पता है स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन 0 होती है। क्लियर बच्चों, अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने का अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। जैसे अगर मैं इस मार्कर को खींचता हूं तो ये अपनी लेंथ में चेंज नहीं होने दे रहा है क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी लेंथ में चेंज नहीं होने दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो जो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज ml minus 1 t minus 2, और स्ट्रेन होता है l टू द पावर 0, तो दैट इज ml minus 1 t minus 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करें, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका प्रेशर का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका स्ट्रेस का है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। ओके बच्चों, इसी तरह अगर यंग्स मॉडुलस
ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं, MODULUS, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप आगे जाके इनको पढ़ने वाले हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सिंपली इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, ये आपको अभी लर्न करना है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। देखिए सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, यानी आपका ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड इस तरह से फ्लो करता है, आपको पता है। तो मैं यहां पर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये इस मॉलिक्यूल पर जितने दूसरे मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इधर भी इस पर उतना ही फोर्स लगता है। जितने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं उतना ही ऊपर वाले भी लगाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल पर अगर नेट फोर्स निकाला जाए तो वो जीरो होता है, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर लेयर पर जो मॉलिक्यूल है उसकी बात करता हूं, तो इस पर भी जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही अपवर्ड, जितना राइट साइड उतना ही लेफ्ट साइड, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर भी इस पर अभी नेट फोर्स कितना है, जीरो। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है अपवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में, और राइट साइड वाला फोर्स और लेफ्ट साइड वाला फोर्स आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होता है। तो नेट फोर्स किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं जो इसके सरफेस पर ही है, तो उस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स ही लगेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये नेट डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से यहां पर इसके फ्री सरफेस पर ये जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल पर जब नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो इस लिक्विड में कंप्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये जो कंप्रेशन की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को सिंपली आप ध्यान रखें कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। और सरफेस टेंशन को हम फॉर्मूला कैसे लिखें, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो दैट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन को हम एस से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स मींस mlt minus 2 and length means L, तो that will be m L to the power 0 t minus 2, या सिंपली हम इसको mt minus 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, एंड दैट इज फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट 16 इज फोर्स कांस्टेंट। देखिए फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज डिनोटेड बाय K, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द स्प्रिंग, दैट इज K। जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं, हम स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीमेंट करते हैं खींचकर, तो हम इसकी लेंथ इधर L बढ़ा रहे हैं, तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और ये जितना रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। तो अब यहां पर अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है, फोर्स मींस mlt minus 2 एंड डिस्प्लेसमेंट मींस L, तो दैट इज आल्सो mt minus 2। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहां पर सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट भी हमारी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं which have same dimensional formula. Okay, now बच्चों 17 is universal gravitational constant। देखिए कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी बच्चे जानते हैं न्यूटन ने इसके बारे में बताया था,
और फॉर्मूला था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमें फॉर्मूले लर्न हैं तो इजीली वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mlt माइनस 2, एल आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, और m1 m2 को हम m इंटू m डायरेक्ट m स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर जब हम सॉल्व करते हैं तो m l इंटू एल स्क्वायर दैट इज l क्यूब t माइनस 2, और नीचे क्या है m स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी m ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। तो m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ universal gravitational constant. Okay, next is number 18, universal gravitational constant। आपका हो गया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बॉयल और चार्ल्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक आइडियल गैस इक्वेशन दिया था, और वो इक्वेशन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता था, और वो इक्वेशन था PV इज इक्वल टू R इंटू टी। ये लर्न रखना है अभी। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, R मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज G, R ये हमारा कैलकुलेट करना है, एंड T इज टेम्परेचर। तो बच्चों R किसके इक्वल होगा, दैट इज P इंटू V अपॉन T। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं R का, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम होता है L क्यूब, और T मींस यहां पर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या लिखेंगे, K। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो M तो यहां एज इट इज रहेगा, L माइनस 1 और 3 तो L की पावर 2 हो जाएगा, P की पावर माइनस 2 एंड K की पावर माइनस 1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी आपके लिए एक नई क्वांटिटी नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड मींस t, तो दैट इज t माइनस 1। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों हमारा 20th जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। देखिए प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि सन से अर्थ पर जो एनर्जी आती है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन। सबसे पहले इनको क्वांटा कहा गया, और इसीलिए इसको थ्योरी को नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी। बाद में इनको फोटोन नाम दिया गया, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज h न्यू। न्यू मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एंड h मींस प्लैंक कांस्टेंट, एंड E मींस एनर्जी। सो h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट का क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2, और फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला है दैट इज t माइनस 1, तो दैट विल बी ml स्क्वायर t माइनस 1। तो ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा। ओके प्यारे बच्चों, आज हमने अपने 20 डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं, और कुछ इसमें मिक्स भी आए हैं कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का था। तो आपको इन सब डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लर्न करना है। अभी हमारे 10 डायमेंशनल फॉर्मूले अराउंड बचे हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिससे अभी हम अपने डायमेंशनल एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले भी बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं बनेंगे। तो ये बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमें अभी लर्न होने चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।